हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, लाइक सब्सक्राइब करना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आर होगा, वर होगा, इज होगा या फिर बी का यूज होगा। तो यहाँ पर दो नाउन है, टू नाउन्स जॉइंड बाई एंड एक्सप्रेस वन आइडिया। ये आपको याद रखना है, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ी हो, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज हो जाएगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर ये दो नाउन है ना, ट्रुथ अलग नाउन है, ऑनेस्टी अलग नाउन है, दो डिफरेंट नाउन है ना, एंड कंबाइंड आइडिया को बता रही है, एक साथ आइडिया एक आ रहा है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी हो गया, हैमर एंड सिकिल हो गया, एंड राइज एंड फॉल हो गया। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। ये सब अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब इनके साथ में आती है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का इज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिल्क एंड हनी डैश कॉस्टली थिंग्स। जो दूध और हनी होता है, शहद होता है, वो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? इज होगा, आर होगा, वॉज होगा या फिर हैज़ बीन का यूज़ होगा। मिल्क एंड हनी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या है? दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो इनको हम अलग अलग काउंट करेंगे। जब अलग अलग काउंट करेंगे तो ये दो नाउन हो जाएंगे, और दो नाउन के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी आर हो जाएगा। टू डिफरेंट थिंग्स है ना, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग्स हो जाएगा। जब दो चीज़ें एक सेंस देंगी तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, जब दो चीज़ें अलग अलग सेंस देंगी तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो इसमें भी हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। जैसे पेन एंड पेंसिल, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें भी हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइस एंड फिश डैश माय फेवरेट डिश। देखो यहाँ पर एक कंबाइंड डिश की बात की जा रही है। एक बोल में अगर उसको सर्व किया गया होगा तो एक कंबाइंड डिश के सेंस में इसको दिया गया होगा। इसीलिए जब कोई कंबाइंड डिश की बात की जाती है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि एक ही आइडिया है, एक एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। राइस एंड फिश इज़ माय फेवरेट डिश। जैसे करी एंड राइस भी होता है, तो ये भी कंबाइंड डिश होती है, एक ही डिश होती है, एक साथ दी जाती है, इसीलिए। ईदर ही और आई डैश गिल्टी। तो जब ईदर और नीदर नॉर का पेयर बनता है, तो और नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ में एम आता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन एम हो जाएगा। ईदर ही और आई एम गिल्टी हो जाएगा, या तो मैं या तो वो गिल्टी है। इस तरीके से ईदर और का जब भी पेयर बनता है तो वो किसके साथ बनता है? और के बाद का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है वर्ब। जैसे एक फॉर एग्जांपल, ईदर ही और यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यू के साथ में हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, द हिमालयाज डैश मैनी पिक्स। हिमालयाज के बहुत सारे पिक्स है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस आर ऑलवेज प्यूरल। आपको याद रखना है, इनको हम प्यूरल में काउंट करते हैं, तो द हिमालयाज हैव मैनी पिक्स हो जाएगा। ये रेंजेस है ना, तो इनको हम हमेशा प्यूरल में काउंट करते हैं, तो प्यूरल वर्ब आती है इनके साथ में। जैसे द आल्प्स आर ब्यूटीफुल, तो इसी तरीके से, तो यहाँ पे द आल्प्स के साथ में हमने आर का यूज़ किया है। ये रेंजेस हैं, इसको हम क्या करेंगे? प्लूरल के सेंस में इसको काउंट करेंगे। और देखते हैं द एंडीज, तो इसमें भी हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। आल्प्स में, एंडीज में, हिमालयाज में, इसी तरीके से हाई पीक, द एंडीज हैव हाई पीक्स हो जाएगा, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पर रेंजेस के साथ में। नेक्स्ट है, इट इज़ आई हु डैश डन दिस। ये मैं हूँ जिसने किया है, तो आई हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के लिए एम आ जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर एम हो जाएगा। इट इज़ आई हु एम डन दिस। हु अपने एंटीसीडेंट यानी अपने पहले वाले के हिसाब से वर्ब लेता है, यहाँ को ही होता तो इज हो जाता। जैसे इट इज़ दे हु, तो यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव वन, इट इज़ दे हु हैव वन हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ देख लिया हमने। नेक्स्ट है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टडी एक प्रोवर्ब का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन? ये आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा, विनिंग होगा या फिर हैव वन का यूज़ होगा। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है, ही एंड नॉट आई डैश डन दिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो यहाँ पर ही एंड नॉट आई, यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है ना वो ही है, नॉट से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस है, इसीलिए हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे एज वेल, एज से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, एंड बोथ से जुड़ा हो,
और किससे जुड़ा हो, एज वेल एज से देख लिया हमने, और टुगेदर बाई से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, तो हम उसके इनसे पहले जो वर्ब सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी नॉट हर सिस्टर डैश अप्लाइड, तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ही नॉट आई हैज़ डन दिस, तो ही के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा शी के लिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। देखते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर नॉट से पहले क्या है, एंड से पहले क्या राम है, तो राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा हैज़, हो जाएगा हैज़ फील्ड। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स डैश नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, हम उसको भले ही उसमें एस लगा हो सिंगुलर में काउंट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इस तरीके से। तो जैसे इकोनॉमिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, इस तरीके से। तो वहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। एंड मैथमेटिक्स के साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। 10 kilograms of sugar dash enough for me, क्वांटिटी मेजरमेंट ट्रीट इट एज वन यूनिट। आपको याद रखना है क्वांटिटी हो, मेजरमेंट हो, कोई भी वेट हो, कोई भी डिस्टेंस हो, हम हमेशा उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन इज हो जाएगा 10 kilograms ऑफ शुगर इज इनफ फॉर मी। जैसे 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो यहाँ क्या आ जाएगा डैश में, अब आप सोच लो, यहाँ पर एक क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, हो जाएगा इनफ, इज इनफ फॉर अस, इस तरीके से। और देखते एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं 10 ईयर्स डैश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स एक ड्यूरेशन की बात की जा रही है, इज़ अ लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग कह सकते हैं ड्यूरेशन। यहाँ पर भी यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो 10 ईयर्स इज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम होता है, 10 साल लंबा समय होता है, एज हो जाएगा 10 ईयर्स इज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रेस्ट ऑफ द बुक डैश नॉट फिनिश्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ये इसका रूल याद कर लो, रेस्ट ऑफ के बाद में जो ऑफ लगता है, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर द बुक सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, द रेस्ट ऑफ द बुक इज़ नॉट फिनिश्ड हो जाएगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो रेस्ट ऑफ द के बाद में स्टूडेंट्स लगा है जो कि प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है द रेस्ट ऑफ के बाद में जो भी नाउन होगा, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स। तो ऑयल एंड वाटर दो अलग अलग सब्सटेंस है, इनको एक साथ नहीं किया जा सकता है, तो ये अलग अलग हो गए, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें टू डिफरेंट आइडियाज़ हैं, टू डिफरेंट सब्सटेंस हो, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, तो इस तरीके से आग और पानी एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं, तो यही इसका सेंस निकलता है, तो हम प्लूरल में इसको यूज़ करते हैं। डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है। नेक्स्ट है गुलिवर ट्रेवल्स डैश अ फेमस सटायर। तो गुलिवर ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट का लिखा हुआ एक वर्क है। तो ये क्या है, एक वर्क की बात हो रही है, जैसे कोई भी बुक का नाम हो, कोई भी नॉवेल्स का नाम हो, कोई भी प्लेस का नाम हो, और क्या हो, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, किसी भी पोएम का नाम हो, हमेशा हम उसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, किसी भी नाम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी पोएम नहीं, एक की बात कर रही हूँ मैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन इज हो जाएगा यहाँ पर, गुलिवर ट्रेवल्स इज अ फेमस सटायर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। तो फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इज हो जाएगा ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर इज कॉस्टली हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे और भी अगर इसके साथ में फर्नीचर ना हो और क्या क्या वर्ड हो, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, जैसे लगेज हो, एडवाइस हो, और क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, इक्विपमेंट हो, तो ये सब भी अपने साथ में क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब कर लेते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, इन सब के साथ में फर्नीचर के जैसे ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हैज़ होगा, हैव होगा, इज होगा, या फिर आर का यूज होगा। मनी क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इज स्पेंड हो जाएगा। अ लॉट ऑफ मनी इज बीन, हैज़ बीन हो जाएगा ना, ये इज नहीं है, हुआ यहाँ हैज़ होगा, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर जैसे मच मनी इज वेस्टेड, तो इस तरीके से
अ लिटिल मनी इज इनफ हो जाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हैज़ हो जाएगा। मनी को गिना नहीं जा सकता है ना, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हैज़ होगा, इज नहीं होगा, वो गलत मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एवरी इंच ऑफ द फील्ड डैश सर्च्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, एवरी हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वॉज हो जाएगा, एवरी इंच ऑफ द फील्ड वॉज सर्च्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रेन डैश फ्रॉम द स्काई। एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, एंड रेन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, रेन क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम किस में यूज़ करेंगे, इसको हम इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो फॉल्स हो जाएगा, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। वैसे भी बारिश आसमान से ही गिरती है, तो वैसे भी क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, इसके साथ में फॉल्स आएगा, जैसे स्नो फॉल्स होती है, डस्ट सेटल्स होती है, तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन डैश इन द वेस्ट। तो सन क्या है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सेट्स हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द सन सेट्स SETS होगा, SESTS नहीं होगा, SETS सेट्स इन द बेस्ट हो जाएगा। ईच डे एंड ईच आर डैश इट्स ड्यूटी। तो ईच ईदर इन सब के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, ब्रिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन पेन डैश अवेलेबल देयर। तो देखो मोर देन के बाद में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। वैसे सेंस तो ये मोर देन वन देखने में लगता है कि प्लूरल देता है, बट नहीं, हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, मोर देन वन पेन इज अवेलेबल देयर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इज हो जाएगा। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट डैश एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम मोर देन वन स्टूडेंट के साथ में भी हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने आज के क्वेश्चंस देख लिए हैं, इसमें एक आपका होमवर्क है, ऐसे वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। लाइक से सब्सक्राइब करना एंड हाँ नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।